पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स की सरजमीन कहा जाता है। पाकिस्तान में से दुनिया के बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स निकले। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे ऐसे फास्ट बॉलर्स देखे हैं सरजमीन ने, लेकिन हमने फास्ट बॉलर्स की कदर नहीं की। हमने हमेशा फास्ट बॉलर्स को ज़ाया किया। अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे फास्ट बॉलर्स जिनको हमने बर्बाद कर दिया, जिनमें सबसे पहले नाम मोहम्मद जाहिद का आता है, फिर अनवर अली हो। लेकिन अब हाल ही में जो एक किस्सा सामने आया है वो एहसान उल्लाह का आया है। हमने देखा कि वो फास्ट बॉलर जो तेज़ 150 प्लस फास्ट बॉलर, भारत ऐसे फास्ट बॉलर देख ही नहीं पाता जो हम रेगुलर बेसिस पर उनको निकाल रहे होते हैं, और लेकिन उनकी रिहेबिलिटेशन हमारे से नहीं हो पाती, उनका ख्याल हम नहीं रख पाते। एहसानुल्लाह वाले मामले में भी यही कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं कि एहसानुल्लाह की रिहेबिलिटेशन तो जारी है, लेकिन उस तरीके से उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा कि उस टेनिस एल्बो वाली जो इंजरी हुई है वो उस बंदे का करियर खा रही है। 150 प्लस का बॉलर लेकिन घर बैठ कर ज़ाया हो रहा है। इस चक्कर में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक डॉक्टर को भी जो है वो अपने ओहदे से फारिग किया था, उन्होंने रिज़ाइन किया था इसी मामले पे कि ये तरीक़ाकार सही नहीं हो रहा। लेकिन हमने कभी भी फास्ट बॉलर्स की कदर नहीं की। एहसानुल्लाह अभी जो ख़बरें गर्दिश कर रही है एहसानुल्लाह के वालिद के हवाले से, इस हवाले से तो एहसानुल्लाह ने ख़ुद भी तरदीद कर दी है कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक रॉ टैलेंट बर्बाद हो रहा है क्योंकि हम उनको रिहैब करना नहीं जानते। एक तरफ भारत है जो एक्सीडेंट शुदा खिलाड़ियों को भी वर्ल्ड कप खिला रहा है, इतना बेहतरीन तरीके से तैयार कर लिया ऋषभ पंत को कि मौत के मुंह से वो बंदा बाहर आया और उसके बाद वो वापस आकर खेल रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा था कि ये वो ऋषभ पंत है जिसका ब्रूटल एक्सीडेंट हुआ। लेकिन पाकिस्तान की तारीख रही है कि हमने कभी भी अपने खिलाड़ियों की कदर नहीं की। आप ये देखें कि अनवर अली का केस हमने ख़राब किया, मोहम्मद जाहिद का केस हमने ख़राब किया। मोहम्मद जाहिद के लिए कहा जाता है कि वो शोएब अख्तर से भी तेज़ तरीन बॉलर था। आप ये देखेंगे शोएब अख्तर का जो रिकॉर्ड था वो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, और मोहम्मद जाहिद उनसे भी तेज़ कि पहले टेस्ट में 10 विकेटें लेने वाला बॉलर। फिर अनवर अली का जो एक्शन था वो चेंज करवाया गया, जिसके बाद अनवर अली का क्रिकेट करियर ख़त्म हो गया। और अनवर अली मैं समझता हूँ कि आज भी पाकिस्तान के लिए एक कारामद ऑलराउंडर साबित हो सकता है कि पाकिस्तान के पास एक अच्छे ऑलराउंडर की कमी है, लेकिन अनवर अली को अगर आप खिलाते उसको बनाते तो आज वो बंदा बहुत ऊपर जाता। फिर वहीं सबसे अभी जो मेन एग्जाम्पल एहसानुल्लाह की है कि 150 प्लस का बॉलर एक सीरीज़ खेल कर फारिग बैठा हुआ है, वो तकरीबन साल सवा साल का अरसा हो गया। PSL से वो रॉ टैलेंट बाहर आया और उसके बाद इतना बर्बाद हुआ कि अब वो टीम में आ ही नहीं पा रहा। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि वो पाकिस्तान में कर क्या रहा है कि अगर उसको इतना परेशानी, इतनी इंजरी हो रही है तो उसको बाहर क्यों नहीं भेजा जा रहा, उस पर खर्चा क्यों नहीं किया जा रहा कि आपका फ्यूचर टैलेंट है। और फिर ये मसले मसाइल हो रहे हैं कि जब आपको फास्ट बॉलर तैयार करने की ज़रूरत होती है आपके पास मेन इवेंट पे फास्ट बॉलर नहीं होते। माजी में नसीम शाह के इंजर्ड होने के बाद आपके पास फास्ट बॉलर्स की कमी हो गई थी, और उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप आपने देखा कि आपके साथ क्या हुआ। आप ऑल्टरनेट तैयार नहीं करते, उसके बाद फिर आपको मोहम्मद आमिर और फिर दीगर खिलाड़ियों के आपको जो तलवे करने पड़ते हैं और उनको लेकर आना पड़ता है। यही मसले मसाइल हमारे फास्ट बॉलर्स के साथ हैं। अब आमिर जमाल की भी इंजरी हो गई, वो भी टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो गए। तो ये जो मामला चल रहे हैं, इस चक्कर में आपके सर पर टूर्नामेंट खड़ा है और हम ऑल्टरनेट तैयार अब भी नहीं कर रहे। और एहसानुल्लाह की तो सबसे बड़ी बात है कि अगर उनके वालिद ने ये बात अपील नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे भी ये लगता है कि उस शख्स का करियर बचाना चाहिए। हमने फास्ट बॉलर तो हमारे तो देखो यार, हमारी रीत है कि हम फास्ट बॉलर्स तो बना लेते हैं, लेकिन हम उनको कैरी नहीं कर पाते, उनका ख्याल नहीं कर पाते। आप ये देखें कि इस सरजमीन से जितने फास्ट बॉलर्स निकले उन्होंने दुनिया में तारीख रकम की है, लेकिन हमारा सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त एहसानुल्लाह अगर कमबैक करे तो वो, मैं समझता हूँ इस बंदे का जोफ्रा आर्चर जैसा हाल है कि खेलता कम है, इंजर्ड ज़्यादा रहता है, लेकिन जोफ्रा आर्चर एटलीस्ट उसने इंग्लैंड को एक वर्ल्ड कप तो जिता दिया। तो एहसानुल्लाह से इतना तो काम ले लेना चाहिए, उसकी रिहेबिलिटेशन पर इतना तो काम कर लेना चाहिए कि एक बार वो फिर से कमबैक कर सके।